हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। जो भी केवीएस के स्टूडेंट हैं उनके लिए यह वीडियो होने वाला है। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे सैम्पल पेपर सीजन इंडियन एग्ज़ाम क्लास 7th मैथमेटिक्स का, और साथ में ब्लूप्रिंट देखेंगे कि कौन कौन से चैप्टर से आपके क्वेश्चन आते हैं फाइनल एग्ज़ाम में या सीजन इंडियन एग्ज़ाम में। ठीक है, तो सबसे पहले देख लेते हैं हम लोग सीजन ब्लूप्रिंट क्या है। तो देखिए, आपको ये कंपेयरिंग क्वांटिटी है जिससे आपको शॉर्ट आंसर है ना, शॉर्ट टाइप का क्वेश्चन जो पूछा जाएगा, एक है ना 2 मार्क्स का, और शॉर्ट आंसर टाइप का 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन पूछा जाएगा। लॉन्ग लॉन्ग आंसर क्वेश्चन जो होगा, ठीक है, वो आपका एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का पूछा जाएगा। टोटल आपको 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे 9 मार्क्स का। ठीक है, तो इस तरह के कुछ वैरी भी कर सकता है, लेकिन आपको ये समझ सकते हैं कि ये सब कौन कौन सा टॉपिक आपका है। कंपेयरिंग क्वांटिटी देख लीजिएगा, रेशनल्स नंबर, प्रैक्टिकल ज्योमेट्री, पेरीमीटर एंड एरिया, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, एक्सपोनेंट एंड पावर, सिमेट्री एंड विजुलाइजिंग सॉलिड। तो फाइनली आप देखेंगे कि इसमें से टोटल क्वेश्चन जो होगा वो वेरी वेरी शॉर्ट टाइप का क्वेश्चन जो पूछा जाएगा वो 6 मार्क्स का। फिर शॉर्ट टाइप का क्वेश्चन 6 क्वेश्चन पूछा जाएगा 12 मार्क्स का। 10 क्वेश्चन पूछा जाएगा आपका 3 मार्क्स वाला, टोटल 30 मार्क्स का, और 8 क्वेश्चन पूछा जाएगा 4 मार्क्स का, तो 32 हो गया। और टोटल आपको 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो कि टोटल 80 मार्क्स के हो जाएंगे। तो इस तरह के रफली आपका ब्लूप्रिंट देख सकते हैं कि किस तरह है। थोड़ा सा वेरी भी कर सकता है, किसी किसी चैप्टर से थोड़ा क्वेश्चन ज़्यादा भी पूछा जा सकता है ए। और एक बात ध्यान दें कि ये जो वेरी शॉर्ट आंसर शॉर्ट टाइप जो क्वेश्चन दिया उसमें आपको एमसीक्यू भी दे, कभी कभी दे सकता है, और फिलिंग द ब्लैंक्स भी दे सकता है, वन वर्ड आंसर भी दे सकता है। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। मैंने फाइनली आपको मार्किंग स्कीम यही हो गया कि आपको वेरी शॉर्ट में आपको 6 क्वेश्चन 1 मार्क्स का हो जाएगा, है ना। और शॉर्ट आंसर क्वेश्चन में 2 मार्क्स का 6 क्वेश्चन पूछा जाएगा 12 मार्क्स का, यहाँ पे जो 6 हो जाएगा। ठीक है, इस तरह के आप देख सकते हैं टोटल आपको ग्रैंड टोटल 80 मार्क्स कैसे डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है। ठीक है, चलिए अब हम लोग एक सैम्पल पेपर लेते हैं जो कि इसी पैटर्न पे, इसी ब्लूप्रिंट पे बेस्ड है, और आप लोग के लिए बेनिफिशियल भी होगा। एक बार इसमें सैम्पल पेपर का सारा क्वेश्चन को सोल्व कर लीजिएगा। ठीक है, हम लोग साथ में सोल्व भी करते हैं कुछ क्वेश्चन को। देखिए, आपको ये तो पता ही है, फॉर्मेट ऑलरेडी पता ही होगा कि मैं आपका टोटल मार्क्स 80 होगा और टाइम दिया जाएगा 3 आवर्स का। ठीक है, टाइम ड्यूरेशन 3 आवर्स का। पहले आप लोग सबसे पहले बच्चों इंस्ट्रक्शन पढ़ लीजिएगा कि क्या है। ऑल क्वेश्चन कंपलसरी रहेंगे। टोटल 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे सेक्शन ए, बी, सी और डी में। ठीक है, सेक्शन ए में आपको 1 मार्क्स का, सेक्शन बी 6 क्वेश्चन 2 मार्क्स का, सेक्शन सी में आपको 10 क्वेश्चन 3 मार्क्स का, सेक्शन डी में 8 क्वेश्चन 4 मार्क्स का। यूज ऑफ कैलकुलेटर नोट परमिटेड, कैलकुलेटर का यूज नहीं करना है। चलिए, तो सेक्शन है जो कि वेरी शॉर्ट टाइप का क्वेश्चन पूछा है, इसका हम लोग सोल्यूशन देखते हैं। कह रहा है कि फाइंड द नंबर ऑफ लाइन्स ऑफ सिमेट्री इन द गिवन फिगर। चाहे इसमें ये भी सब दे सकता है कि व्हाट इज द लाइन ऑफ सिमेट्री। तो देखो, लाइन ऑफ सिमेट्री क्या होता है, एक लाइन्स ड्रॉ करते हैं कोई भी फिगर में। उस लाइन को ड्रॉ करने के बाद अगर जो 2 पार्ट्स में जो फिगर बने, जैसे सपोज मान लेते हैं कि हमने यहाँ से इस तरह के लाइन ऑफ सिमेट्री कर दिया, तो ये आपका पहला एक हो गया, एक लाइन ऑफ सिमेट्री एक हो गया। ठीक है, क्यों? देखिए, अगर एक ऐसा लाइन ही है जो कि जब इस फिगर को 2 पार्ट में डिवाइड किए हैं तो दोनों को एक दूसरे को ओवरलैप कर दे रहा है, दोनों को एक दूसरे पर रखेंगे तो ढक देगा। ठीक है, ओवरलैप कर रहा है, वही होता है लाइन ऑफ सिमेट्री। एक ऐसा लाइन जो 2 इक्वल हाफ में डिवाइड करता है कोई फिगर को, 2 इक्वल पार्ट्स में, 2 कांग्रुएंट पार्ट में, 2 सेम पार्ट्स में आपको डिवाइड करता है, और दूसरे को एक दूसरे को क्या कर देता है, कवर कर देता है, ओवरलैप कर देता है, तो उसको हम लाइन ऑफ सिमेट्री कहते हैं। तो ये भी डिफिनेशन देख लीजिएगा। और लाइन ऑफ सिमेट्री निकालने के लिए हर एक फिगर में आपको कहेगा, लेटर्स में भी कह सकता है। लाइन सिमेट्री यहाँ से एक ड्रॉ कर लिया, एक हो गया। फिर यहाँ से, ठीक है, यहाँ एक हो गया, यहाँ के बाद फिर आपका यहाँ हो जाएगा 2 हो गया, 2 के बाद 3 हो गया। ठीक है, 3 को इस तरह का ड्रॉ हो गया। अब बाकी आपको वही करना होगा, एक बीच में ऐसे करना होगा, इसको करना होगा, एक यहाँ करना होगा, एक यहाँ करना होगा। ठीक है, तो टोटल आपका 6 सिमेट्री हो गए, लाइन ऑफ सिमेट्री हो गए। ठीक है, उसके बाद सेकेंड नंबर क्वेश्चन देखते हैं। सेकेंड नंबर क्वेश्चन क्या है, इफ़ पी इक्वल टू 2 है, पी बराबर 2 रखना है और इस एक्सप्रेशन का वैल्यू निकालना है। तो देखिए, पी बराबर 2 है तो आपके पास पी स्क्वायर है, तो हम लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर। ठीक है, -2 × 2 ठीक है, और माइनस 100। देखिए, ऐसे कर लिए हम लोग। तो बताइए क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 माइनस 100। तो इस एक्सप्रेशन का आंसर क्या हो गया, वैल्यू क्या निकल गया। तो देखिए, इसका वैल्यू हो गया 4 में से 4 माइनस हो गया, कट गया चाहे घट गया, और बचा -100।
तो ये आपका -100 आंसर हो गया। ठीक है, इस तरह के आपको वेरी दूसरा डाटा करके दे सकता है, लेकिन आपको दे सकता है जब कि जब कुछ दिया है तो आपको एक्सप्रेशन में उसको वैल्यू पुट करके निकालिए उसका वैल्यू। तो ऐसा ऐसा क्वेश्चन आपको अलग अलग दे सकता है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है आपका। चलिए नेक्स्ट क्या है आपको, नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन जो है कि व्हाट इज द सर्कमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल डिस्क रेडियस इतना। व्हाट इज द सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल, एक सर्कल डिस्क है जिसका रेडियस दिया हुआ है। रेडियस देखिए यहाँ होता है, यहाँ से सेंटर हो गया, रेडियस आपको दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर। ठीक है, आपको सर्कमफ्रेंस निकालना है। तो आपको पता है सर्कमफ्रेंस इक्वल टू 2πr होती है, फार्मूला याद रखिएगा। तो 2 × पाई का वैल्यू देखिए नहीं बता रहा है, तो हम लोग को पता है कि 22/7 होती है, × 14 लिखना है। 7 से 14 कट गया, 2 टाइम है, सबको × कर दीजिएगा। तो 2 में 22 से × कीजिएगा तब 44 और 2 में 88। तो फाइनल इसका आंसर क्या हो जाएगा, आपको लिखना है 88 सेंटीमीटर सर्कमफ्रेंस आंसर हो गया। ठीक है, इस तरह के देख सकते हैं। चलिए, तो ये आपका सर्कल से रिलेटेड हो गया। कभी कभी आपको नॉर्मल क्वेश्चन में दे सकता है कि रेडियस दे दिया 10 सेंटीमीटर, डायमीटर कितना है बताओ, तो 10 डायमीटर डबल होता है 20 कर देना है। ठीक है, ऐसे भी क्वेश्चन दे सकता है शॉर्ट टाइप में। उसके बाद कह रहा है कि 2 डाइस आर प्लेस्ड साइड बाई साइड विथ 5+2। व्हाट इज द टोटल ऑन द फेस अपोजिट टू द गिवन नंबर्स। इस गिवन नंबर का अपोजिट क्या है, चलिए 4 नंबर क्वेश्चन है कि 2 डाइस आर प्लेस्ड बाई साइड विथ 5+2। व्हाट इज द टोटल ऑन द फेस अपोजिट टू द गिवन नंबर। गिवन नंबर का अपोजिट में क्या होगा। तो आप लोग पता कोई डाइस होती है, आप देखिए कोई डाइस रखा हुआ है, तो कोई डाइस में आप देख सकते हैं कि जब आपका ऊपर में 1 होता है तो नीचे में 6 होता है। 6 लिख लीजिए, ऊपर 1 हो गया तो नीचे 6 हो गया, तो दोनों का सब कितना होता है, दोनों का सब 7 हो गया। ठीक है, चलिए उसी तरह अगर मान लेते हैं इधर 5 रहेगा तो इधर 2 रहेगा। ठीक है, इधर आपका एक साइड में 3 रहेगा, एक साइड में 3 रहेगा, तो दूसरे साइड में 4 रहेगा। ठीक है, तो आप देख सकते हैं, और एक साइड में 2 रहेगा, 5 रहेगा, तो 7 से सबको सब करके 7 हो रहा है। ठीक है, चलिए तो आपको यहाँ पर कह रहा है कि एक साइड 5, एक और यहाँ बगल में आपको यहाँ पर कि एक क्यूबाइड रख दिया गया है। ठीक है, 2 क्यूबाइड यहाँ रखा गया है, मतलब 2 डाइस को रखा गया है यहाँ पे, सॉरी इस तरह का डाइस बना सकते हैं। तो 2 डाइस रखा हुआ है, जिसका एक पे ऊपर पे 5 है और ऊपर 2 है, तो 5 और 2 है। तो बताइए यहाँ जो नीचे जो होगा, तो 5 के अपोजिट में कौन होता है, 5 के अपोजिट में 2 है, और 2 के अपोजिट में क्या है, 5 है। तो नीचे भी कितना होगा, नीचे भी सम जो हो जाएगा, डेट इज सम आपको लिख सकते हैं, सम जो हो जाएगा वो भी होगा 2 + 5 डेट इज 7, ये हो जाएगा। तो ऐसे करके आपको निकालना है, 7 हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। एक्सप्रेस इतना यूजिंग एक्सपोनेंशियल नोटेशन। एक्सप्रेस करना है यूजिंग एक्सपोनेंशियल नोटेशन करना है, एक्सपोनेंट फॉर्म में लिखना है, मतलब पावर के फॉर्म में। तो आपको इसको लिखने के लिए 3, 1, 2, 5 को लिखना है, तो आपको बगल में इसका फैक्टर कर देना है। इस तरह का फैक्टर कीजिएगा, तो 5 लगाइएगा, 6 हो जाएगा, 6 × 5 = 30 और 5 × 10 625 हो गया। फिर से यहाँ 5 लगाइए, तो 125 हो गया, फिर से 5 लगाइए, 25 हो गया, फिर से 5 और 5 लगाइए। तो इसको एक्सपोनेंशियल नोटेशन करना है, तो पहले हम लिख रहे हैं 5 × 5 × 5 × 5, कितने बार आ रहे हैं, 1, 2, 3, 4, 5 टाइम, एक बार और 5 लिखना है ऐसे। तो इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में जब लिखेंगे तो 5 पे पावर कितना एक्सपोनेंशियल देगा, 5। यही आपका आंसर हो गया एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, मतलब पावर फॉर्म में लिख दिया हम लोग। ठीक है, चलिए उसके बाद दे रहा है 6 नंबर
कि एक्सप्रेस इतना है जब प्रोडक्ट ऑफ पावर्स ऑफ प्राइम, सेम क्वेश्चन वही है, इसको भी वैसे लिखेंगे। 540 दिया हुआ है, 540 का हम प्राइम फैक्टर निकाल लेंगे, खाली प्राइम नंबर में लिखना है। तो 2 से लगेगा 27 हो गया 270, फिर 2 से लगेगा तो 135, ठीक है। चलिए फिर आपको लगेगा 5 से लग जाएगा, 5 दूनी 10 7, ठीक है। फिर इसके बाद आपको 3 से लगेगा 39, और उसके बाद फिर से 3 से 3 लगाएंगे। तो देखिए जब इसको लिखेंगे तो प्राइम में केगो है, 2 कितना हो गया, 2 पे पावर 2 लिख देंगे, इंटू 3, 3 कितने हैं, 3 पे पावर 3 हो गया, इंटू 5। देखिए ए प्राइम फैक्टर के रूप में एक्सप्रेस हो गया। यहाँ पर प्राइम नंबर क्या क्या हो गया, 2 3 5 हो गया। तो ऐसे करके अभी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक है। तो हमने सेक्शन ए कंप्लीट कर लिया, ठीक है। चलिए उसके बाद देखते हैं सेक्शन बी में जो आपका 2 मार्क्स का क्वेश्चन है सब। तो बताइए पहला नंबर क्वेश्चन जो कह रहा है वो है कि स्टेट द नंबर ऑफ लाइन्स ऑफ सिमेट्री फॉर द फिगर्स स्क्वायर। तो आप देख रहे हैं स्क्वायर क्या होता है, जिसका ऑल साइड इक्वल होती है। तो स्क्वायर के जब नंबर ऑफ सिमेट्री की जब बात करते हैं तो देखिए एक हमने यहाँ से यहाँ ड्रॉ कर दिया, एक ये हो गया, ठीक है। दूसरा जो होगा, दूसरा क्या होगा, देखिए दूसरा आपका यहाँ से ऐसे होगा, क्योंकि इस तरह दो दो पार्ट में डिवाइड करेंगे तो हो गया, तो 1 हो गया 2 हो गया, ठीक है। चलिए 2 लाइन से साथ में आप ये भी देख सकते हैं कि जब आप डायगोनली काटेंगे, ऐसे भी काटेंगे तो आपको सिमेट्री मिल जाएगा, 2 इक्वल पार्ट्स में मिल जाएगा। फिर ऐसे भी काटेंगे तो मिल जाएगा। तो बताइए कितना हो गया, 1 2 3 4, टोटल कितने सिमेट्री हो गए, 4 हो गया। और इसको दिखा भी देना है इस तरह का, ठीक है। तो 4 लाइन ऑफ सिमेट्री बन गया। तो स्क्वायर में कितने होते हैं, 4 लाइन ऑफ सिमेट्री हो गया। ऐसे करके आपको दिखाना है। चलिए इसी में आपको रेक्टेंगल के केस में देखते हैं। तो रेक्टेंगल में देख सकते हैं एक साइड आपका बड़ा होता है और एक साइड छोटी होती है। तो देखिए तो रेक्टेंगल में तो आपको ये देख सकते हैं कि ये आपका बीच से मिडिल से ऐसे काट सकते हैं तो 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। फिर इधर से भी काट सकते हैं, 2 हो गया। और इसको डायगोनली नहीं कर सकते हम, डायगोनली नहीं होता है तो इसलिए इसमें लाइन ऑफ सिमेट्री 1 और 2 ही होता है, ठीक है। लाइन ऑफ सिमेट्री 2 हो गया। तो इसका आंसर आपका क्या हो गया, 2 आंसर लिख दीजिएगा, ठीक है। लाइन ऑफ सिमेट्री 2 होता है रेक्टेंगल में। चलिए उसके बाद है आपका क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कर रहा है, मेंसुरेशन से दिया हुआ कि द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज 130, इफ द ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगल 30 फाइंड इट्स लेंथ। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। ऑल्सो फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगल। तो देखिए आपको पता है कि पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, 2 इंटू एल प्लस बी होता है ना। तो देखिए पेरीमीटर आपको 130 दिया हुआ है तो आप लिख सकते हैं 2, एल की जगह पर लेंथ दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ तो एल रहने दीजिए, ब्रेथ कितना दिया 30 दिया हुआ है, ठीक है। इक्वल टू देखिए पहले से ही पेरीमीटर 130 दिया हुआ, 130 हम यहाँ लिख दिए हैं। सोल्व करेंगे 2 से इंटू करेंगे तो यहाँ से या तो 2 उधर डिवाइड करेंगे तो पहले इंटू कर लीजिए, तो 12 प्लस 60 हो जाएगा इक्वल टू 130 हो गया, ठीक है। अब कैसे करिएगा, तो यहाँ 12 इक्वल टू देखिए 60 को उधर भेजिएगा तो 130 में से 60 घट गया बच्चों। तो 130 में से 60 घटेगा तो कितना होगा बताओ, तो इस 70 हो जाएगा। मैं घटा के लिख दिया हूँ डायरेक्ट। तो यहाँ से अब एल निकालना है तो एल लिखा था 2 कहाँ जाएगा उधर, तो डिवाइड कर देगा 2। तो 70 को 2 से डिवाइड करें तो 35 हो गया। कितना हो गया, 35। डेट इज आपको आंसर, पहला आंसर हो गया। डेट इज लेंथ जो हो गया वो 35 सेंटीमीटर आंसर हो गया, ठीक है। चलिए लेंथ आपको आ गया। अब उसी क्वेश्चन में आपको क्या निकालना है, एरिया। तो एरिया का फॉर्मूला आप जानते हैं, एरिया बराबर लेंथ इंटू ब्रेथ होती है, लिख लीजिएगा। तो लेंथ तेरे पास कितना आया है 35 को इंटू कर देना है, ब्रेथ आपको भाई 30 दिया हुआ है, इंटू करिएगा तो कितना होगा। और देखिए ध्यान दीजिएगा यूनिट आपको सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। 2 डायमेंशन को हमने प्रोडक्ट किया है, सेंटीमीटर 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 स्क्वायर होगा जब भी एरिया निकालने के लिए कहेगा। तो देखिए इंटू करें तो 0 हो जाएगा और 5 हो गया और 10 हो गया। तो 1050 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका एरिया आ गया, ठीक है। तो एरिया का भी फार्मूला आप ध्यान में रख लेना है, ठीक है। सर्कल का भी एरिया, पेरीमीटर और रेक्टेंगल का, स्क्वायर का, सबके याद रखना है। चलिए उसी तरह है नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर कि द पॉपुलेशन ऑफ सिटी डिक्रीज फ्रॉम इतना टू इतना, डिक्रीज कर रहा है तो फाइंड द परसेंटेज डिक्रीज। तो सिंपल सबसे पहले देखिए, और पहले कितना था 25,000, उसके बाद घट के कितना हो गया 24,500। तो पहले डिक्रीज कितना हो गया, डिक्रीज जो पॉपुलेशन होगा निकाल लीजिए। डिक्रीज बराबर हो गया, दोनों में से माइनस कर दीजिएगा, 25,000 में से 24,500 घटाइए तो कितना मिलेगा बच्चों, तो मिलेगा आपको 500।
तो 500 डिक्रीज कर गया पॉपुलेशन, तो परसेंटेज डिक्रीज करना निकालना, तो परसेंटेज डिक्रीज जब बात करेगा तो परसेंटेज डिक्रीज होगा तो ऊपर डिक्रीज वैल्यू, तो 500 लिख देना है, डिक्रीज बटा ओरिजिनल वैल्यू। ओरिजिनल वैल्यू आपके पास 25,000 है, और गुने 100 कर देना है। ठीक है, अब परसेंटेज का साइन लगाना है हमें। परसेंटेज में क्योंकि आ रहा है तो देखिए इससे 0 से 0 कट गया, 2 को 0 कट गया, और 5 से ही पूरी तरह से कट गया। कितना टाइम है? 50 टाइम है, और 50 से ये कट गया 100 2 टाइम है। तो 2% का क्या हो गया? 2% का पॉपुलेशन डिक्रीजमेंट हुआ, ये आंसर हो गया। ठीक है, चलिए कभी कभी इंक्रीजमेंट भी दे सकता, परसेंटेज इंक्रीज भी कर सकता है, तो इस यही मेथड से आप निकालिएगा। चलिए हो गया। उसके बाद हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर आप 10 देखिए, एक्सप्रेसिव पावर ऑफ 10 इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म, एक्सपेंड बाय एक्सप्रेसिंग पावर्स ऑफ 10 इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। आपको कह रहा है कि एक्सपेंड बाय एक्सप्रेसिंग पावर्स ऑफ 10 के रूप में पावर्स में एक्सपेंड करना है इसको। तो देखिए 172 को एक्सपेंड करेंगे तो आप नॉर्मल लिख सकते हैं। देखिए 1 प्लस 10 प्लस 100 प्लस, तो 1 इंटू क्या लिखेगा? 100 लिखिएगा, प्लस में क्या लिखिएगा? 7 इंटू 10, और प्लस 2 लिखिएगा, 2 इंटू 1। तो 10 के पावर में लिखिएगा तो देखिए 1 इंटू 10 टू पावर 2 हो गया, प्लस 7 इंटू 10 टू पावर 1 हो गया, प्लस 2 इंटू 10 पर पावर 0। देखिए हमने एक्सप्रेस कर दिया इस फॉर्मेट 10 के पावर के रूप में। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो गया। उसी तरह जब इसको करेंगे सेकेंड क्वेश्चन को, 5000 है, 5 6 4 3 है, तो देखिए 1000 प्लस में 5 है तो 5 लिखिएगा, 1000 का मतलब 10 टू पावर 3 लिख लीजिएगा, प्लस इसको लिखिए 6 इंटू 10 टू पावर 100 लिख दीजिएगा, स्क्वायर 10 पे 2 लिख दीजिएगा। उसके बाद 4 हो गया इंटू 10 और प्लस 3, ऐसे 3 इंटू 10 टू पावर 0 भी लिख सकते हैं, चाहे यहाँ नहीं भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका 10 के रूप में एक्सप्रेस हो गया। तो ऐसे क्वेश्चन दे सकता है। ठीक है, उसके बाद कह रहा है कि वाट क्रॉस सेक्शन डू यू गेट ए वर्टिकल कट, हॉरिजॉन्टल कट टू द फॉलोइंग सॉलिड। एक डाई है, डाई समझ रहे हैं? देखिए देखिए मान लें डाई है आपका, डाई मतलब लिडो होता है वो। जब डाई को आप अगर मान लेते हैं, कह रहा है कि वर्टिकल कट कीजिएगा, ऐसे काटिएगा, ऊपर से ऐसे काटिएगा तो कैसा नजर आएगा? तो वर्टिकल कट काटिएगा तो एक आपका कैसा है क्रॉस सेक्शन, कैसा होगा? रेक्टेंगल आ जाएगा। कैसा आएगा? कि रेक्टेंगल। ठीक है, सॉरी, आपका जब वर्टिकल काटिएगा तो कैसा है? ये डाई है, तो डाई में जो होता है वो आपका क्यूब होता है, सॉरी क्यूब होती है। तो क्यूब को काटेंगे तो हमेशा रेक्टेंगल नहीं देगा, ये स्क्वायर दे देगा। क्या देगा? स्क्वायर। ठीक है, एक क्रॉस सेक्शन जो मिलेगा वो स्क्वायर मिलेगा, कट के निकलेगा तो। ठीक है, यहाँ से जब ये काटिएगा तो ये सरफेस कैसा दिखाई देगा? आपको स्क्वायर के रूप में दिखाई देगा, इस तरह का। ठीक है, वही है वर्टिकल कट में करेंगे तो हॉरिजॉन्टल भी कट करेंगे तो हॉरिजॉन्टली भी कट करेंगे तो आपको ये स्क्वायर ही मिलेगा। क्या मिलेगा? स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया डाई के केज में। चलिए अब उसके बाद दूसरा है एक सर्कुलर पाइप है, पाइप सर्कल के पाइप के रूप में है इस तरह का। चलिए तो इसको जब काटिएगा वर्टिकल ऐसे काटिएगा तो कैसा नजर आएगा? तो ऐसा काटिएगा तो इसका क्रॉस सेक्शन जो मिलेगा वो कैसा मिलेगा? एक आपका जब इसको वर्टिकल ये कह रहा है कि ए सर्कुलर पाइप, एक सर्कुलर पाइप जब है तो क्रॉस सेक्शन जब भी उसका मिलेगा वो मिलेगा आपका रेक्टेंगल। कैसा मिलेगा? रेक्टेंगल। जब दो पाइप सॉलिड पाइप को काटिएगा तो बीच में जो पोर्शन मिलेगा वो कैसा मिलेगा? आपका रेक्टेंगल। जैसे लकड़ी देखते हैं, लकड़ी में से आपको कैसे बहुत सारा पटरा निकलता है, मतलब कि पट्टी निकलती है, वो आपका स्क्वायर के वो आपका रेक्टेंगल के शेप में होगा। हाँ, लेकिन जब ये इधर से ऐसे हॉरिजॉन्टल काटा जाएगा, हॉरिजॉन्टल सेक्शन काटा जाएगा तो इस केस में कैसा नजर आएगा? सर्कल आ जाएगा। कैसा आ जाएगा? सर्कल। ठीक है, ये सर्कल बताइए, क्रॉस सेक्शन का शेप कैसा होगा? सर्कल होगा। तो इस तरह हमने देख लिया क्वेश्चन 11। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। कहता है कि 2 डाइस आर प्लेस्ड साइड बाय साइड, विजुअल व्हाट इज द टोटल वुड बी ऑल द फेस अपोजिट टू द। सिंपल क्वेश्चन है, 6 2 है तो 6 2 रहेगा तो आपको बताया था कि 6 के नीचे अपोजिट में 1 होती है तो 7 होता है, और 2 के अपोजिट में कितना होगा? आपका 2 के 5, तब जाके 7 होता है।
तो इसका अपोजिट से अगर ऊपर में 6 प्लस 2 रहेगा तो नीचे में कितना हो जाएगा आपका 1 प्लस 5 हो जाएगा। तो मतलब क्या दोनों का सब करिएगा तो 6 हो जाएगा आंसर, ठीक है। उसी तरह 3 5 है तो 3 5 में रहेगा तो इसका अपोजिट में 3 का अपोजिट कितना होता है 4 और 5 का अपोजिट 2 होता है, सब कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो हमने क्या देख लिया, हमने सेक्शन बी भी कंप्लीट कर लिया, ठीक है। तो इस वीडियो में हम लोग सेक्शन बी ही तक कंप्लीट करेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा और समझ में अगर आ रही है तो आप हमें कमेंट कीजिए, उसके बाद मैंने सेक्शन सी का भी सॉल्यूशन डाल दूंगा, ठीक है। क्योंकि आप लोग वीडियो पूरा देखते नहीं, लॉन्ग वीडियो हो जाने के बाद आप लोग वीडियो को स्किप कर देते हैं। तो अगर इस तरह के आप लोग लगेगा कि इन्फॉर्मेटिव वीडियो है तो आप हमें कमेंट कीजिए, मैं सॉल्यूशन सी और डी का भी दे देता हूँ, ठीक है। और प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब जरूर चैनल को कीजिए। थैंक यू।